Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to discuss about assignment operators in Verilog. ठीक है, Verilog में assignment operators के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं Verilog में। एक होता है हमारा ब्लॉकिंग असाइनमेंट जो सिंगल इक्वल से हमारा रिप्रेजेंट होता है एंड एक होता है हमारा नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट जो कि लेस देन एंड इक्वल टू से हम लिखते हैं। और जो हमारा नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है वो ऑलवेज जो है ऑलवेज ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा, हमेशा ऑलवेज ब्लॉक के अंदर यूज होगा। बट ब्लॉकिंग असाइनमेंट हम ऑलवेज ब्लॉक के अंदर भी और बाहर भी हम यूज कर सकते हैं। और इनमें ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। और पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारा ब्लॉकिंग असाइनमेंट है ये एक तरीके से डायरेक्ट असाइनमेंट है। एक वायर नहीं होता, वायर जैसे हमने एक इनपुट से आउटपुट में डायरेक्ट हमने वायर जोड़ दी, इस तरीके से हमारा ब्लॉकिंग असाइनमेंट होता है। बट अगर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट की बात करें तो ये एक वायर के थ्रू नहीं होता है। बेसिकली ये होता है कि जैसे रेज यानी कि रजिस्टर हो, उस रजिस्टर को हमने एक फीडबैक के थ्रू हमने आउटपुट में निकाला हुआ है। यानी कि जो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ना, उसके तरीके से ये काम करता है। बट अगर एग्जीक्यूशन की बात करें हम इन दोनों की, तो जो ब्लॉकिंग असाइनमेंट है ना, ये हमारा सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट मतलब अगर हमारे पास 4 टाइम्स हमने ब्लॉकिंग असाइनमेंट लिखा है तो पहले फर्स्ट वाला होगा, फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। बट अगर अगर हम नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट की बात करें तो ये पैरेलली एग्जीक्यूट होता है। और पैरेलली भी दो तरीके से, मतलब दो स्टेप में। लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल्स नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट हैं तो पहले हमारा राइट हैंड साइड वाला पूरा जो है वो एग्जीक्यूट होगा, देन फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा। तो एक बार इसे जो है एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो आईएससी मैंने ओपन कर लिया है, आईएससी प्रोजेक्ट नेविगेटर, एंड एक मैं न्यू सोर्स जो है क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू सोर्स एंड सिमेटिक यूज करें, सिमेटिक नहीं सॉरी, वेरिलॉग मॉड्यूल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बना ली एक फाइल। तो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको सिंपल जो ब्लॉकिंग असाइनमेंट है उसके बारे में जो बता देता हूँ। सपोज करो मैंने इनपुट दिया, इनपुट मेरा ए है एंड एक मेरा आउटपुट है, आउटपुट बी। ठीक है, और मैं सिंपल असाइन कर रहा हूँ, असाइन जो बी है उसमें मैंने असाइन कर दिया ए को। ठीक है, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन सर्किट एक तरीके से डायरेक्ट हमारा ए बी में चला जाएगा। तो इसे मैं एक बार जो है आपको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। असाइनमेंट ठीक है, अगर हम सेम अगर सिंपल एक इक्वल टू अगर ऑलवेज ब्लॉक के अंदर भी हम लगाएंगे ना तो सेम ही वर्क करेगा। बट हमें क्लॉक के साथ नहीं करना है, क्योंकि क्लॉक के साथ जो है वो उसका बिहेवियर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, वो एरर भी जो है क्लोज कर सकता है। तो देखो जैसे मैं अगर ए को 1 देता हूँ, ठीक है, देन मैं रन करता हूँ, तो वो सेम टाइम पर दिख रहा है आपको, ये सेम टाइम पर जैसे मैंने ए में 1 दिया, बी में सेम एट ए सेम टाइम पर हमारा जो है वो बी में पहुंच गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दूँ, एक वायर ले लूँ या फिर वायर को छोड़ो, एक मैं, हाँ चलो वायर ले लेते हैं, एक वायर ले लेता हूँ सी। ठीक है, और मैं पहले ए को सी में भेज रहा हूँ, देन फिर इस सी को भेज देता हूँ बी में। ठीक है, बी जो हमारा आउटपुट है, यानी ए सी में जाएगा और सी बी में। तो हम देखें तो बेसिकली ये हमारे जो है दो हमारी जो वो है क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है। बट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या होगा, ए हमारा डायरेक्ट बी में आ जाएगा। डायरेक्ट क्या मतलब, ये बेसिकली, ओके यहाँ पर मुझे वो लगाना होगा, सॉरी, ये सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा ना ये। जैसे ए सी में, यानी कि सी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, सी बी में, फिर बी की वैल्यू भी एट ए टाइम जो अपडेट हो जाएगी।
ए को मैं अगर 1 देता हूँ तो देखो एट अ टाइम जो है हमारी बी और सी की वैल्यू अपडेट होगी सेम टाइम पर, कोई डिले नहीं। बेसिकली एक वायर से हमारे 2 वायर जुड़ गई है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये हमारा सिक्वेंसली एग्जीक्यूट हुआ है। सिक्वेंसली एग्जीक्यूट का मतलब जो इसका कंपाइलर है उसने क्या किया कि ए को अपडेट किया सी में और सी को अपडेट कर दिया बी में एकदम। तो सी और बी की वैल्यूज को दोनों हमारी मिल गई जो कि ए की वैल्यू थी। अगर मैं बात करूं, अगर सिक्वेंशियल सर्किट में जो हम यूज करते हैं बेसिकली, सॉरी ये क्यों, अच्छा ओके, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, तो उसे देख लेते हैं। मैं एक बार जो है इस पार्ट को कमेंट कर देता हूँ एंड उसमें हमें देखो क्लॉक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक क्लॉक और ले लेता हूँ, क्लॉक सेल, एंड आउटपुट जो होगा हमारा रेज में होगा। ये आपको पता है कि ऑलवेज ब्लॉक में हम अगर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज कर रहे हैं तो रेज हम लेंगे। तो ऑलवेज n%, अच्छा स्पेलिंग, ऑलवेज n% एंड पॉजेज और क्लॉक देन बिगिन, ठीक है। ये मैंने सिंटैक्स आपको पहले बता दिया था। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ अभी फिलहाल, सी में असाइन कर रहा हूँ मैं ए को, सॉरी हाँ ए को, एंड फिर बी में मैं असाइन कर रहा हूँ सी को, ठीक है, देन एंड। अब क्या होगा देखो, ये पैरेलली एग्जीक्यूट होता तो पहले हमारा ए और सी ये होगा। ए में जो वैल्यू होगी हमारी इनपुट हम यहाँ से देंगे वो वैल्यू होगी, और सी में क्या होगी वैल्यू, सी हमारा एक वायर है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वायर की, या इसको सी को हम रेज ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज ब्लॉक में हम यूज कर रहे हैं। तो सी की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी हमारी वो एक्स होगी। तो उस टाइम पर ए में तो हमारी वैल्यू वो होगी जो हम देंगे, बट सी में क्या होगी, एक्स होगी। तो इधर वाला जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ इसमें अगर ए को हमने 1 दिया होगा तो ए में 1 और सी में एक्स, फिर इधर वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ए हमारा सी में जा रहा है तो सी में तो हमारा यहाँ पर 1 चला जाएगा, बट बी में क्या जाएगा, बी में हमारा जाएगा एक्स, क्योंकि सी में क्या था, एक्स था, सी में एक्स जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक टाइम पर सब अपडेट हो गया था, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। तो मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो क्लॉक इसमें हमें देने की ज़रूरत है, तो क्लॉक दे देता हूँ पहले 0 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड में टाइम पीरियड ले लेगा उसका, एंड ठीक है। तो मैं ए को देता हूँ, लाइक मैंने 1 दिया है को, ठीक है। देन ये फर्स्ट क्लॉक, ठीक, फर्स्ट क्लॉक साइकिल। तो देखो इस पर क्या हुआ, देखो ए में जो वैल्यू थी वो हमारी सी में तो आ गई, बट सी में उस टाइम पर जो वैल्यू थी हमारी वो एक्स थी। वो सी की जो वैल्यू थी एक्स वो हमारी चली गई बी में, यानी बी में पहले तो ऑलरेडी एक्स था, फिर सी वाला एक्स जो अपडेट होकर बी में आ गया। अभी देखो सी में क्या है, 1 है, सी में 1 है और ए में भी 1 है, तो ए अगेन एग्जीक्यूट होगा सी में 1 चला जाएगा, और सी में अब फिलहाल 1 है, ये कहाँ जाएगा, बी में, यानी नेक्स्ट क्लॉक पर ये बी में हमारा चला जाएगा। ये देखो इस नेक्स्ट क्लॉक की पोजीशन पर हमारा बी में आ गया। तो बेसिकली लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले हमारे पहले जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं और देन फिर वो असाइन होते हैं हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये था हमारा नॉन ब्लॉकिंग। इस चीज़ को जो ये वाला हमारा पार्ट है इसको हम जो स्वैपिंग होती है बेसिकली हम वो भी यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारा ऑपरेटर है ना, ये हमारा एज ए डिले भी यूज कर सकते हैं, एक क्लॉक का डिले। लाइक एक में जो वैल्यू थी वो बी में पहुंचने में पूरी एक क्लॉक के बाद वैल्यू वो पहुंची है, ठीक है। पहले देखो एक क्लॉक में तो यहाँ अपडेट हुई थी, दूसरी क्लॉक में यहाँ पहुंची है, तो जहाँ वो एक क्लॉक में पहुंचनी थी वहाँ वो 2 क्लॉक में पहुंची है, तो बेसिकली एक क्लॉक का डिले हो गया। तो ये था हमारा एक नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, और ऊपर वाला हमने ब्लॉकिंग देखा था। आप जो है इस ब्लॉकिंग असाइनमेंट को यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ, सिंपल, सॉरी
सिंपल मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, बट हमें यहाँ पोजेस क्लॉक नहीं लिखना है। अब यहाँ हम लगा देते हैं स्टार। तो स्टार का मतलब होता है जितने भी हमारे इसके अंदर लॉजिक्स है ना, जिन पर हमारा पूरा पूरा ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है, जिन पर हमारा ऑपरेशन चेंज हो रहा है, जिनके इवेंट्स में चेंज हो रहा है, तो सभी को जो है वो सेंसिटिविटी लिस्ट में जो शामिल कर लेता है, सभी को जो है प्रायोरिटी दे देता है बराबर। बट अगर हम यहाँ पर कोई स्पेशल लिखते हैं कुछ, तो वो सिर्फ उसी को प्रायोरिटी देगा। तो मैं इसको एक बार उपयोग करके आपको दिखा देता हूँ, सिमुलेट कर लेते हैं इसको। ओके, हाँ ये हो गया है। तो मैं क्लॉक देखो, इसमें क्लॉक दिखा रहा है वो, बट क्लॉक को वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इनपुट से हटाई नहीं थी, वहाँ से हटाई थी, तो मैं हटा देता हूँ उसको। तो इनपुट में फिलहाल 1 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने 1 ले लिया। एंड ये देखो, जैसे ही मैंने ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज किया, वो एक एक टाइम पर ही हमारा जो है तीनों ही हमारे अपडेट हो गए। क्लॉक के साथ भी वैसे करोगे तो वो एक टाइम पे ही अपडेट हो जाएंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे जो एक्सप्रेशन होती हैं बड़ी होती हैं, जब हमारे बड़े बड़े कोड होते हैं, तो वहाँ ये मतलब क्लॉक के साथ ये वाला ऑपरेटर जो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करो कि जो ऑलवेज ब्लॉक है उसके अंदर हम नॉन ब्लॉकिंग यूज़ करें, और ऑलवेज ब्लॉक के बाद आप ब्लॉकिंग जो है बाहर, इसके ऑलवेज ब्लॉक के बाहर आप नॉन ब्लॉकिंग सॉरी ब्लॉकिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये था आपका ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। इसको हम बाकी जब वो बनाएंगे हम लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह, या फिर जो हमने सिमेटिक से बनाया है सब कुछ, वो सब हम इससे बनाएंगे, तो देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो देन कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।